सियालकोटी को होगी है, इधर भी सियालकोटी आपको दिखाएंगे ज़्यादा। थोड़े से कुछ जोड़े पेयर वगैरह लगाए हैं क्रॉस में इधर, बाकी ये सियालकोटी को ही कुछ। अरे अगर 4 पीढ़ियाँ वहाँ पर भी ज़मीनें जताते थे, यहाँ पर भी मकान थे, श्रीनगर में भी थे, सारी जगह। ये प्योर सियालकोटी नहीं है, ये सियालकोटी और प्लस गोल्डन है रामपुर। और गोल्डन जो नाम हुआ है, गोल्डनों के बारे में आपको बता दूं कॉन्सेप्ट। कबूतर जिसने भी संभाले हैं, अगर उन्होंने सियालकोट वालों ने, कुछ बंदों ने संभाले हैं 70 साल पहले या 50 साल के बाद जो लगे हैं, तो उनकी तारीफ है। बिल्कुल। जिन्होंने कबूतर बनाया है उनको कोई ये थोड़ी कह सकता है उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने मेहनत की है। देखो चौंकी नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को। आज हम फिर से उस्ताद डॉक्टर आशीष गुप्ता जी के पास आए हुए हैं। तो जो आज हमारा यहाँ आने का मकसद है सर, वो हमारा है सियालकोटी कबूतरों के बारे में। ये काफ़ी चर्चा में रहती है ये नस्ल। तो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये सियालकोटी कबूतरों की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से बने, कहाँ से आए। सर नमस्ते। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जी सियालकोटी कबूतरों के बारे में। सियालकोटी कबूतरों को सिर्फ सियालकोटी ही कबूतर कहा जाता है। ठीक ठीक। तो मेरा मानना ये नहीं है। देखिए पहले 47 से पहले जम्मू सियालकोट पहले एक ही था। और इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल ये देना चाहता हूँ कि सियालकोटी कबूतर तो हैं, सियालकोट वालों ने कबूतर संभाले हैं। दुनिया में ऐसे नायाब कबूतर कहीं नहीं मिलेंगे जो सियालकोट में एक गढ़ है। आज की डेट में वहाँ अभी भी कबूतरबाजी अभी ख़राब हुई है रिसेंटली। सिर्फ कसूरियों की वजह से थोड़ा लाल आंख उन्होंने डाल दी या मिक्स कर दिए थोड़े से कबूतर। नहीं तो असल हालत में जो अभी भी लोगों के पास कबूतर पड़े हैं वो इतने ही नायाब कबूतर है कि दुनिया में ऐसे नायाब कबूतर नहीं होंगे। और सियालकोटी कबूतरों की जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि ये क्या सियालकोटी ही है, ये कहाँ से कबूतर आए हैं। ठीक ठीक। तो कहाँ से आने वाले जो कबूतर हैं वो वही बंदा बताएगा जिसकी हिस्ट्री या ख़ानदान की या किसी ने बताया होगा। अगर मेरी एज काफ़ी है इस टाइम, और मुझे जो बचपन में बताया गया था वो कबूतर मैंने बचपन से ही जो शौक़ किया, मैली काली आंखें, पथरीली आंखें, गहरी आंखों का शौक़ किया या ग्रे आंखों या शीशम फटी आंख हो गई। बचपन से जो भी मुझे लोग जानते हैं, आज एक बड़ी तादाद नहीं है सियालकोटियों की मेरे पास। तो एक तादाद ये पहले से है। आप फेसबुक में कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैंने लोड की हुई हैं, 28-29 साल पुरानी फ़ोटोज़ हैं। उसमें भी आप देखेंगे कि एक काफ़ी बड़ी तादाद में आपको सियालकोटी नज़र आएंगे। वो फ़ोटो से फ़ोटो ली गई है, फ़ोटो जो कैमरे में होती हैं उससे फ़ोटो लेके मैंने एक एल्बम बनाई है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है। इसमें सवाल जवाब ये आते हैं कि जैसे आपका क्या सवाल है जी? सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो ये सियालकोटी कबूतर हैं, इनके पीछे बेस क्या है और इनकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से बने, कहाँ से सियालकोट में? एक हिस्ट्री आती है अपने महाराजा साहब की हमारी कि 35 वाले जो कबूतर हैं, जैसे ये हाथ में नायाब परिंदा पकड़ा हुआ। अब ये करें शौक इसका, आम का शौक करें इसका। पैंतीस वाले जो ओरिजिनल कबूतर होंगे ना, उनमें काले कांटे, काली कनी होंगी। ये भी 35 वालों का टच है। बटेर 35 इसको कहेंगे, टिंड वाले। जो साफ है उनको टिंड वाला ही कहा जाएगा। जैसे ये है, ये टिंड वालों में ही गिने जाएंगे। तो इनकी हिस्ट्री ये है कि एक ही जोड़े के बारे में बताया गया कि, और इसके पर कुंदे का भी शौक करें आप। ये पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा बिल्कुल मेल खाने वाला पारा। ये देखिए इस टाइम कोरेज में होते हैं सभी को कबूतर, आपको पता ही है। दूसरा, तीसरा, यहाँ से ये जो बैलेंस है ना दोनों साइड का बराबर होना चाहिए। कबूतर में खराबी जब इंड ब्रीड की आएगी ना तो इन परों में पहले बैलेंस खराब हो जाएगा। ये भी आपको नॉलेज के हिसाब से देना। और ये देखिए इसकी बगल देखिए, इनमें मजबूती इतनी आप, इसका यही है कि एक आप जहाँ भी आप ये ब्लड डालते हैं, जहाँ भी आप ये ब्लड डालेंगे कभी भी, तो इनके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। किसी भी ब्लड में, किसी भी कलर में, लालों में डाल दे, कालों में डाल दे, हरों में डाल दे, तो इनके ब्लडों में काम किए हैं। जिन्होंने भी बादियों वाले कबूतर बनाए हैं उन्होंने हरों में भी क्रॉस किए, सुर्खों में भी क्रॉस किए हैं,
कोई भी कबूतर मिला उनमें क्रॉस करके इनकी रिजल्ट बड़े अच्छे आए। तो ये कहीं भी टच आप करेंगे तो इनके रिजल्ट जो हैं बड़े अच्छे हैं। तो इसी के साथ जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में ये बताना चाहूँगा, जो हमारे अपने बुजुर्ग थे या मैंने जिन लोगों से पुरानी हिस्ट्री में सुना है, तो 100 साल के होके चल बसे हैं या 90 साल की या 100 साल के, जो उन्होंने बताया। देखिए ना बटेरों की कोई हिस्ट्री है पुराने, अगर आप कहेंगे जी फलाने ख़ानदान से आए थे, या चूहे कबूतर हैं, तो चूहे कबूतरों के बारे में कहूँगे तो पुराना नाम जो चूहों का था वो जूही एक फ्लावर का नाम था। जूही फ्लावर से ये चूहे हो गए, पहले ये चूहे नहीं थे, जूही इनका नाम था, ओरिजिनल नेम जो था जूही था। जूही से ये चूहे हो गए। और सरदार दलवीर साहब ने भी जब पार्टीशन हुआ तो वहाँ से वो अपने लाए उन्होंने कबूतर, चूहे कबूतर उन्होंने भी लाए वहाँ से, ठीक है। लेकिन ये जो फ्लावर के नाम से एक जूही से चूहे हो गए। और चूहे के कई कॉन्सेप्ट ये है कि ये चूहे की तरह भागते हैं, चूहों की तरह आंखें हैं, ये है वो है, उल्टे सीधे इसके कॉन्सेप्ट बनाए गए। तो इसलिए जो भी कबूतर सियालकोटी हैं वो जम्मू के भी हैं, और जम्मू सियालकोट के, जम्मू सियालकोट पहले एक ही था। जम्मू के जो रईस खानदान थे वो उनकी हवेलियाँ वहाँ पर भी थी, ज़मीन के दाते वहाँ पर भी थी। जैसे हमारा ही खानदान लगा लें आप, अगर हमारी 4 पीढ़ी हुई हैं तो हमारी अगर 4 पीढ़ी हैं, वहाँ पर भी ज़मीनें जताते थी, यहाँ पर भी मकान थे, श्रीनगर में भी थे, सारी जगह थे, ठीक है ना, जो खानदानी पीढ़ियाँ थी। अब बात आती है ये कबूतर निकले कहाँ से हैं। ये डोगरा डायनेस्टी के ही कबूतर है, ठीक। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखो नवाब खानदान के तो लखनऊ में थे जो जितने थे वो नवाब खानदान ने कबूतर रखे थे। आपके रामपुर में हो गए नवाब खानदान के हो गए, जयपुर में हो गए रजवाड़े जो थे वो कबूतर रखते थे। ऐसे ही डोगरा डायनेस्टी में भी कबूतर थे। डोगरा डायनेस्टी ने पूरी 1000 साल का राज है इनका, पुराने चले आ रहे हैं, और इनका जो सिस्टम चले आ रहा है कबूतरों के साथ ही चला आ रहा है। राजा महाराजा नवाब हो गए, जगीरदार हो गए, बड़े बड़े जितने लोग थे उनके पास कबूतर थे, और ये कबूतर भी बड़े नायाब थे। ठीक। आज की डेट में आप बटेरा कबूतर देखें तो उसकी आंखें आप देखें साफ आंख में आ रहे हैं, ठीक। छत वाला देखिए साफ आंख में आ रहे हैं। ओरिजिनल जो कबूतर थे जो इनकी बेस थी वो पथरीली आंखें, मैली आंखें, ब्लास्ट आंखें, गहरी आंखें, गुबारी आंखें जो कम हो जाए, लेकिन अब वो गुबारी आंखों से भी कम हो गई हैं। ग्रे आंखों के भी डोरे रह गए हैं, जो नीली आंखें थी वो डोरे रह गए हैं टोटल। सियालकोट में फिर बाहर से भी कबूतर आए, उन्होंने लोगों ने मंगवाए कबूतर, जैसे अपने टोंक वाले कबूतर मंगवाए उन्होंने, काले मुंह वाले कबूतर बनाए, उससे कबूतर बनाए। सर ये जो टोंक वाले कबूतर हैं सर, ये क्या सियालकोट में गए हुए हैं? हाँ ये गए हूँ। पर सर चाकूनासी वाले कबूतर हो गए, टोंक के जो ठूठ वाले कबूतर हैं वो भी टच गया है। जो सर जो सियालकोट वैशी कबूतर जो बने हैं अपने, वो कायनात कबूतरों की क्रॉस से बने हैं, लोगों ने बनाए हैं। ये मैं कहता हूँ कि उन्होंने मेहनत की है, लेकिन हिस्ट्री अगर कोई कहता हूँ, मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि बटेरे जो थे फलान खानदान से थे। देखिए डोगरा डायनेस्टी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, सारे थे जो डोगरे थे। सियालकोट में भी डोगरी बोली जाती थी। सियालकोट की लैंग्वेज अभी चेंज हुई है, पंजाबी, अब पंजाबी भी नहीं है, पंजाबी मिक्स थोड़ी सी आ रही है। उनकी थोड़ी लैंग्वेज है लाहौर वालों से थोड़ी डिफरेंट है। आप जब उनकी लैंग्वेज को देखेंगे, लैंग्वेज उनकी बड़ी डिफरेंट है। उनकी लैंग्वेज बराबर वैसी नहीं मिलती, ना इधर से मिलती है ना उधर से। डोगरी संगीतकार उधर भी हुए हैं, जब पार्टीशन हुआ तो यहाँ से लोग गए हैं, कबूतर लेके गए हैं बाकायदा। तो सिर्फ सियालकोट का नाम लेना ये मतलब कि एक सही बात नहीं है, नाइंसाफी है। ये मैं वो बात कर सकता है जो एक पीछे की जिसकी खानदानी रहे, इस घर की रही है, तो इस घर के ऊपर ही, इस घर के, ये मेरा मैटरनल घर है, इसी घर के बेस के ऊपर मैं पै गया ना। तो जैसे हमारी अगर ज़मीनें जताते थी, कोई छोटी ज़मीनें जताते, अगर पिंड पैल बख्शियों के नाम से मशहूर था, तो वहाँ 152 पिंड थे हमारे इकट्ठे। सर कहाँ पे? पिंड पैल। अच्छा। पिंड पैल, उसका नाम ही पिंड पैल बख्शी था। अच्छा। पार्टीशन के बाद जब यहाँ आए, पाकिस्तान में सारी हमारी ज़मीनें जताते, रावलपिंडी में थे, हर जगह थी ज़मीनें। अच्छा। क्योंकि एक रॉयल फैमिली थी, एक रॉयल, और कबूतर भी वहाँ रह गए हमारे। जो मेरे मदर के दादा थे जम्मू कश्मीर के फर्स्ट जज रहे हैं, और उन्होंने 5000 कबूतर रखे थे, सभी को सोने के छल्ले डालते थे। वो जब सोने के छल्ले डालते थे तो ये कबूतर, जब उनकी डेथ हुई है, डेथ के बाद वो कबूतर वही बट गए। जो हमारे खानदान में मेरे जो मामे हुए हैं, जैसे मेरे कजन मामे थे, उन्होंने भी रखे थे कबूतर। तो जो भी मेरे अपने बड़े बुजुर्ग थे वो यही कहते थे कि आंखें जो होती हैं पथरीली आंखें ही टापती हैं। तो मुझे बचपन से ही शौक है, लाल आंख का हमें कभी शौक नहीं है। मैं आपको जोड़ मारूं, देखिए लाहौरी कसूरी कबूतर मैंने अब पैदा की हैं। अगर आप मुझे कहेंगे, कई लाहौर के उस्ताद हैं, हम वो कहते हैं 30 साल पुरानी नस्लें हमारी, 40 साल पुरानी नस्लें हैं, मैं झूठ नहीं मारूंगा, मैं जुमा का कबूतर बात हूँ। लाल आंखों का शौक था, लाल आंख लेते थे हम, उड़ा के मरवा देते, जितना मर्जी खूबसूरत कबूतर हो, या उसको क्रॉस कराते थे दर्शकों में। ये पुरानी चले आ रहे हैं, लाल आंखों को आपने कैसे क्रॉस कराना है, क्या कराना है, ये रही अब हिस्ट्री की बात। तो हिस्ट्री यही है
कि आप देखें कोई भी कबूतर है उनकी प्रॉपर कोई एक जोड़े के बारे में सिर्फ जिक्र आता है जम्मू से। जम्मू सियालकोट कभी भी बाहर का नहीं था, सिर्फ एक लाइन लगी है, पानी वहाँ का, पानी ज़मीन सब एक ही जैसी है। लोग ब्लड हमारे, आप कबूतरों के ब्लड के हम बात करते हैं, इंसानों के ब्लड भी हमारे बराबर है। हमारी बोलचाल, हमारी लैंग्वेज, हमारा उठना बैठना, खाना पीना वो भी मिलता जुलता है। क्यों? वो एक लाइन एक खींच दी गई है 47 में पार्टीशन में। लेकिन कबूतर अगर आप कहें यहाँ से बॉर्डर अगर आपने गाड़ी में जाना हो तो क्या है 35 किलोमीटर बाई एयर डिस्टेंस, 10-12 किलोमीटर, 1 घंटे का रास्ता कम है, कुछ जगह से और कम है। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये चीजें कहने की, ये हमारा ये तो सियालकोट तो उधर है जी, पाकिस्तान में, तो हमारे उधर के कबूतर हैं, तो ये कहना बड़ा गलत है और बड़े गलत बयानात मैं कई लोगों के सुने हैं और तकलीफ भी होती है। कबूतर कोई किसी का नहीं होता, कबूतर ना मेरा है ना आपका ना किसी का है। कबूतर जिसके छत पे है, जिसने आने वाले टाइम में जो कबूतर आज मेरे से कबूतर निकल के कहीं और चले जाएंगे तो वो उनके हो जाएंगे। अगर उनका बताने का दिल करेगा कि मेरे से आए हैं तो ठीक है, नहीं तो हिस्ट्री दब जाएगी। बिल्कुल ठीक है ना। और मेरे से हिस्ट्री जी कहाँ से, अगर आप मेरे से कोई कबूतर लेते हो, मुझे पूछते हो भैया ये कौन से कबूतर हैं, ये कहाँ से आए हैं, तो मैं बताऊंगा ये मेरे घर के हैं या 20 साल से चले हैं या 30, या ये नया आया या ये नया मैंने ब्लड लाइन बनाया। तो इससे क्या होता है कि कबूतरबाजी में सच्चाई पता होना, सच्चाई लोग बोल के राजी नहीं है। एक तो एक दरार जो है ना वो दिलों में नहीं होनी चाहिए, कबूतर परवरी में दरारें नहीं होनी चाहिए। कबूतर परवरी को समझने की कोशिश, जो अच्छे कबूतर परवर हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे ये हमारा सिर्फ यहीं के कबूतर हैं। वो कहेंगे जी इंडिया जो सबसे बड़ी बेल्ट है वो तो यूपी है, हिंदुस्तान की जो शान थी कबूतरबाजी की वो तो यूपी शान है। तो वहीं से सारे कबूतर मैक्सिमम तो वहीं से आए हुए हैं। तो जो भी जहाँ के, चाहे पंजाब के राजा हुए हैं, चाहे जम्मू के हुए हैं, लाहौर के, कहीं के भी जो राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, उन्होंने सभी ने कबूतर रखे हुए हैं। तो सभी के कबूतर आगे पीछे किए, लोगों ने संभाले हैं, उनको मेंटेन किया। मेंटेन नहीं किया, थोड़ा सा उनकी डिग्रियाँ कम की, जो वो डिग्रियाँ थी वो नहीं है। कोई कहता है जी पुराने कबूतर नहीं उड़ते थे। असल हालत में जिन्होंने 100 साल लगा के जिन्होंने कबूतर बनाए, 50 साल लगा के जिन्होंने महावतों ने, जिन्होंने जिनके खानदान पूरे कबूतरबाजी में लग गए, वो आप देखेंगे वो उनके कबूतर प्योर नहीं होंगे। उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जो नायाब थी। और आंखों से ही कबूतरबाजी होती है, आंखें प्योर होनी चाहिए। और मैं एक सियालकोटी और उसकी एक क्रॉस बताऊंगा और आपको अच्छी आंखों के कबूतर शौक करवाऊंगा थोड़ा सा। लीजिए शौक कीजिए, पहले तो परों का कीजिए इसका, ये देखिए दुम्बे देख लें इसके, जिसको देखिए कितना सलीक है। ये अपने जो गोल्डन कबूतर थे रामपुर के और अपने सियालकोटी कबूतरों को क्रॉस करा के मैंने बनाया। ठीक है जी। ओके, ये लाल फूल आ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये गोल्डन कबूतर जो थे और रामपुरियों को ये बनाइए जी नस्ल। अब इसकी आंख पे गौर करें जरा, देखिए क्या आंखें बनी। ये प्योर सियालकोटी नहीं है, ये सियालकोटी और प्लस गोल्डन है रामपुर के। और गोल्डन जो नाम हुआ है, गोल्डनों के बारे में आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। जो गोल्डन नाम हुआ है वो रामपुर के मुमताज गनी खान साहब का हुआ, जिनकी 150-200 साल पुरानी कबूतरबाजी है और अभी भी उनके छत पे कबूतर हैं। उनकी अपनी एज भी इस टाइम 80 के लगभग हो गई, 75-80 के लगभग हो गई। तो उनकी खानदानी कबूतर परवरिश चल रही है। और वहीं से कबूतर पूरे जो लाहौर में गए हैं या सियालकोट में गए हैं, कहीं भी गए हैं सर। ये जो मैक्सिमम कबूतर उन्हीं के दर से गए जो ये गोल्डन कबूतर है, ये मुमताज गनी साहब के हैं। हाँ जी, उन्हीं के बनाए थे, उन्हीं ने बनाए हुए हैं। आज के नहीं है, आज से कोई 55-57 साल पहले बनाई थी ये नस्ल। ठीक, ये बनाई गई है। अच्छा। और ये मैली काली आंखों के कबूतर है, मैली फटी आंखों के कबूतर हैं। ये कोई लाल आंखों के कबूतर नहीं है। गोल्डन कबूतर आज किसी को भी कहोगे गोल्डन कबूतर में लाल कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक। जो वो कबूतर भी बने हैं वो भी रामपुरी कबूतरों से बने हैं, जो लाहौर में गोल्डन है, जो लाहौर में उनमें कसूरी पार डाल के उनके अपने लाहौर रामपुरी कबूतरों से ही बनाए गए हैं। आप पर देखेंगे ना, उनका जिस्म, उनके कुंडे देखेंगे, उनका कलर देखेंगे। जब मैंने गोल्डनों की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने बाकायदा बताया था ये रामपुर के हैं और ये लाहौर के हैं। देखो सच्चाई आपको दोनों हाथ में पकड़ के बतानी पड़ती है। बिल्कुल, ये लाहौर का है। ये जो बाकायदा वीडियो इनके बारे में मैंने जारी की हुई। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो कबूतर थे आप कहीं से भी लगाएंगे, इसमें कहीं कंट्रोवर्सी भी आएगी। कई लोग कहेंगे ये देखो जी क्या बोल दिए सियालकोट वालों ने। मैं कोई तारीफ का मुताज नहीं हूँ, मतलब कि मैं ना अपने का मैं कहता हूँ कि आप मेरी करें या मैं किसी की करूँ।
जो सच्चाई है सियालकोट वालों ने बड़ी मेहनत की है। उन्होंने देखे अगर 75 साल कबूतरों को आखिर संभाला ना, 47 के बाद संभाला ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। 47 के बाद अगर आया एक दौर आया तो उन्होंने मेहनत की, कबूतर लाए बनाए अपने संभाले, ये उनकी तारीफ दुनिया भर में है। लेकिन जहाँ बात आती है कि ये कबूतर आए कहाँ से है, कहाँ से क्या है, क्या चीज़ है, तो ये एक बात आपको क्लियर करना, डोगरा डायनेस्टी के ही कबूतर थे। तो ये राजा महाराजाओं से ही जुड़े हुए हैं कबूतर, कहीं से नहीं जुड़े हुए। वहाँ से उन्होंने फिर अपने टोंके पर भी लाए हैं, अपने रामपुर का भी पर लाया। अगर अली वाला पर बना तो उसमें तो रामपुर ही पर पड़ा, जो मैली काली आंखों के कबूतर हैं, ग्रे चोंच की है, उसमें तो रामपुर ही पर है, ठीक है ना। जो दूसरा अपना अली वाला पर बनाया साफ आंखों के, उसमें काले मुंह वाले अपने वहाँ के पड़े हैं, अपने टोंके कबूतर पड़े हुए हैं। तो लोगों ने लाए कबूतरों ने मेहनत की, फिर बने ये कबूतर। तो जब बन गए कबूतर, तो सर ऐसा क्या है कि जो ये सियालकोट के बड़े बड़े उस्ताद हैं, ये टोंके कबूतरों का नाम नहीं लेते हैं, ये कहते हैं कि ये जो कबूतर है सियालकोट में अपनी वाहवाही करनी। अगर मेरे पास कोई कबूतर है तो मेरे से कोई छीन थोड़ी लेगा। बिल्कुल। देखो आप, मैं दुनिया भर की कबूतरबाजी दिखाता हूँ, दुनिया भर की। क्या सियालकोट हो गया, क्या लाहौर हो गया। मैंने अभी आपको कहा कि मेरे कसूर के कबूतर ज़्यादा पुराने नहीं है, कुछ सालों की खेल है, लेकिन एक खिलाड़ी हूँ, इसलिए खेल मैंने ऐसी इकट्ठी की है जो दुनिया भर में लोग देखते हैं, वाह वाही करते हैं। अगर कोई कसूरी कबूतर दिखाता हूँ तो मुझे पता उसमें क्या चीज़ पड़ी है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो कबूतर दिखाए हैं लोगों ने, टैडी बनाए, हमने भी टैडी दिखाए। बिल्कुल। अगर कमकर दिखाए हमने भी कमकरों को पूरे पूरे खुडे दिखा दिए। लेकिन मैं कहूँगा ये मेरे 30 साल पुराना शौक है, ये 25 साल पुराना, ये यार बेवकूफ़ी है। और अपने आप को भी पहले तो अपने आप को आप सच बोलने की, अपने आप से जब आप झूठ बोलना शुरू करोगे ना तो आप खत्म हो जाओगे। अपने आप का आप सच बोलो, अपने आप से आप हमेशा सच बोलने की कोशिश करो कि जो भी अपने आप पे आप बात करते हो उसमें सच्चाई जो है ना, जो आपको नॉलेज है वो आप सही बोलो। जब आप झूठ फराड की इधर उधर की बातें करेंगे ना, ये उन लोगों को चीज़ें समझ आती हैं जो बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। अब नए खिलाड़ी जो है वो इस पर कंट्रोवर्सी करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काम है उनका करना। तो उसमें मेरे जैसे बंदे को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं दुनिया भर को अगर कबूतरबाजी के बारे में अगर बताया तो मैंने अपनी मेहनत से दिखाया। और मेहनत क्या है कि मेहनत मेरी नज़र भी आती है। सियालकोट में अगर ढेर के ढेर पड़े हैं, अभी आप ऊपर वाले छत पे भी आपको दिखाऊंगा, इनमें बटेरे चूहे सारे आपको नजर आएंगे। ऊपर वाले छत पे भी आपको दिखाते हैं, उधर भी दिखाएंगे आपको, उधर भी ढेर पड़े हैं। अपने शेखों वाले छत वाले ये पूरा कमरा भरा हुआ, ठीक है ना। तो कबूतर आपके पास काफ़ी बड़ी तादाद में होने चाहिए। ये नहीं है कि आप 2-4 जोड़े दिखा के तो यही आपको जी ये देखिए जी मैंने सियालकोट ही रख ली तो फलाना टीम। तो इसी के साथ साथ में मैं आपको शौक भी कराता हूँ कि नस्लों का बढ़िया नस्लें क्या हैं। ये शौक कीजिए, देखिए कबूतर की आंखों में ही अगर जादू होता सारा। कहाँ पर यार आगे देखिए जिन्हें कहते हैं जी नायाब कबूतर शौक। साथ साथ में आप शौक करें क्योंकि फिर दिखाने का भी थोड़ा सा हो जाती है थोड़ी सी। आई आंखों के ज़रात देखें इनके सियालकोटियों के, अब तो ज़रात ही नहीं दिखाई देते आप। हाँ सोचिए आंखें देख लें तो सब कुछ देख लिया बस। बगल देखें इसकी क्या है, कहाँ पहुँच रही है। कहते शौक वो कराओ जो नाया वो बड़ा। ये फीमेल है, पहले नर दिखाए थे आपको। बहुत ज़्यादा जहाँ गहरी आंखें हो जाएंगी ना, बहुत ज़्यादा, वहाँ हल्का चूहों का टाचा आ जाता है। और भी देखें उधर ये
कुरेब के होते हैं ना कबूतर साल के। ठीक ठीक। ये भी फीमेल है। मकसद ये होता है जी कबूतर दिखाने और नायाब कबूतर दिखाएं। शौक है। ये चूहे प्लस चुनिया कबूतरों से क्रॉस हुए हैं, मादी है ये भी। चोंच देखें इसकी, चोंच वगैरह कच्ची चोंच आ रही है बिल्कुल इसमें। चूहे जो कबूतर है ना असल अच्छी हालत में ग्रे चोंच के होंगे कबूतर। ये भी फीमेल है। ये नायाब कबूतर का शौक है। ये छत वाला बटेरा कबूतर है, बहुत ही हाई क्वालिटी। इसका गंदा हुआ वो, ये देखिए पहले पर देखिए इसका, परों पर देखें आप, गौर करें। यहीं से अगर आप पढ़ाई कर लें पहले 3 परों की तो कबूतरबाजी कहीं से कहीं आपकी पहुंच जाए। मैं हाई क्वालिटी छत वाले और बटेरों का फर्क पाया। ये देखो, ये छत वाले और 35 वालों का पारा है इसमें, मादी में हाई क्वालिटी 35 वालों। लेकिन आंखें देखे क्या मेंटेन है इनकी। बस आ गए हम ना, लाइट बढ़ रही है। बस दिखी गई है हमको, बस पड़ी है। ये देखिए शौकी परों का शौकी है। ये 35 वालों का हाई क्वालिटी पा रहे हैं, सफ़ेदों वाले जो छत वाले थे और 35 वाले। ये भी फीमेल है। लीजिए शौकी ये फीमेल है जी, नायाब जिसे कहते हैं, नायाब मादी। आंखें बंद कर रही है अपनी। बस बंद कर रही है ना। बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है जो कबूतर ये करते हैं। रामपुरी कबूतरों में भी बड़ी है, और रामपुरी तो पूरी कर देते हैं आंख बंद। सियालकोटियों में भी ये चीज़ है। लीजिए शौकी जी, ये फीमेल है जी। पारों की क्वालिटी देखें क्या है।
लीजिए शौकी जी, ये आंखें बहुत ही गहरी हैं, ऐसा लगेगा जैसे मकाऊ है कबूतर। इसमें क्या किया हमने, हल्का सा शेखों वाला पार भी डाला हुआ है। उसकी पलकें देखें आप क्या आ रही हैं, बहुत गहरी आँख आएगी ऐसे कर यहाँ रोशनी। ये मिक्सचर से बना हुआ है, सियालकोटी मिक्सचर जिसे कहते हैं ना, छात वाला, शेखों वाला, बटेरा, ये सारा मिक्सचर इसमें पड़ा हुआ। देखें पड़ा पड़ा। कंप्लीट एक सियालकोटी घर का पट्ठा है, ये घर के ही है जी तकरीबन, तो मेहनत से बनते हैं कबूतर। ये आंखें मैंने बिल्कुल गहरी बता दी आपको, तो जो आम इंसान है जिनको नहीं पता सियालकोटियाँ, वो कहेंगे मुझे कबूतर है। लीजिए शौकी। कबूतर जैसे जैसे अपनी उम्र खाता ना, अपनी आंखें बनाना शुरू करता है, और अच्छे कबूतर की एक आंख जो है वो 5 साल में जाके बनती है। अब आप टैडियों की बात करेंगे, कमगरों की बात करेंगे, 5 साल के बाद बिगड़ना शुरू होती है वो आंख, इनकी बननी शुरू होती है और उनकी बिगड़नी, ये बहुत बड़ी एक बात है। तो ये देखिए परों का भी करें शामिल, बकल का अहमियत देखिए इसमें कितनी। हल्का जो गोल पाना है सियालकोटी की निशानी है बड़ी, हल्का जो ये आ रहा है, जो ये हाई ब्लड की निशानी है बहुत बड़ी। और यहाँ के मौसम के हिसाब से ये कबूतर बिल्कुल परफेक्ट। ले शौक, तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ बताया कि एक गौर करें इस बात को कि आंखों के बारे में, जो सुपर हिट कबूतर हुए हैं दुनिया का नायाब, जिन्हें कबूतरों को हम मानते हैं, मैंने जिन लोगों से भी दुनिया भर में जिनसे भी बातचीत की है, जैसे आज आप मेरे से बात करने आए हैं जी, तो जब भी मैं बड़े बड़े उस्तादों में बैठा हूँ, जो ओरिजिनल उस्ताद हुए हैं, ओरिजिनल उस्ताद, जब उनसे पूछा गया कि मैंने जब पूछा कि ये आंखें कौन सी है, तो उनको मेरा जो सवाल था वो पूरा हुआ, जो मुझे शौक़ था, जो मेरे अपने उन्होंने बताया, वही सवाल का जवाब आया। उन्होंने कहा जी ओरिजिनल आंखें, जी पथरीली आंखें, मैली आंखें, ग्रे आंखें, शीशम फटी आंख, ठीक है ना, सुरमी आँख आपकी होगी, फिरोजपुरी होगी। तो आँखों में जो नवाबी, जो ख़ानदानी लोग जो लोग रहे हैं, वो हमेशा मटियाली आँख को ही पसंद करते हैं या फिर सफ़ेद आँख। ठीक, लाल आँख कभी भी कहीं पसंद नहीं की गई। इससे भी लोग बड़ा इतराज़ करेंगे, देखिए जी हमारे लाल आँखों को आपने फेल कर दिया, जबकि एक मेरे पास बहुत बड़ी तादाद में लाल आँख के कबूतर हैं। एक छत ही पूरी बनाई है हमने, लाहौरी छत, तो सभी को पता। ठीक, तो मेरे पास भी होना, तो मुझे एडवर्टीजमेंट करके कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एडवर्टीजमेंट करके कि चाहिए देखिए जी मेरा टैडी ये 4 नंबर या 8 नंबर या फलाना नंबर, मुझे एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, या ये मेरे कबकर है फलाने नंबर के, ठीक है ना। जो सच्चाई है, मुझे सच्चाई को बताना है। सारी दुनिया कबूतर बरबर अपने जितने भी उस्ताद कराम हैं, जितने भी हैं, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। तो जो मैं बात रखता हूँ डिफरेंट इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं दुनिया भर की कबूतरबाजी कर रहा हूँ, हर जगह की कबूतरबाजी। कोई ये हो गया कि मैंने अपने शहर की है, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि अपने शहर के जो कबूतर है, और सियालकोटी जो है अपने शहर के ही कबूतर हैं हमारे। हम कहेंगे जी हमने सियालकोटी कबूतर अब इकट्ठे किए हैं या ये हैं वो, ये बेवकूफ़ी वाली बात है। ये पहले से है हमारे पास यहाँ पे, पहले से देखिए, पहले भी हमारे पास यही कबूतर थे, जो यहीं से कबूतर वहाँ गए हैं, वहाँ से यहाँ तक कबूतर आना जाना लगा रहता है, ठीक है। कबूतर जिसने भी संभाले हैं, अगर उन्होंने सियालकोट वालों ने, कुछ बंदों ने संभाले हैं 70 साल पहले या 50 साल के बाद जो लगे हैं, तो उनकी तारीफ है। बिल्कुल, जिन्होंने कबूतर बनाया है उनको कोई ये थोड़ी कह सकता उन्होंने मेहनत नहीं की है, उन्होंने मेहनत की है। देखो कबूतर रखना, 1 साल आप कबूतर पूरा रखें,
बीच में 2 दिन दाना ना डालें तो कबूतर क्या होगा, खराब हो जाएगा। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में आप बीमार है, आपकी टांग टूट गई है, बाजू टूट गई है, घर में कोई परेशानी है, बड़े से बड़ा हादसा हो गया, कबूतरों को दाना बड़ा लाजमी है। बिल्कुल। तो ये जो कबूतरों को ब्लड लाइन को अपने मेंटेन रखते हैं, ये बहुत बड़े उस्ताद हैं मेरी नज़र में। जिन उस्तादों ने भी अपने कबूतरों को मेंटेन रखा है, अपने कबूतरों को बिल्कुल परफेक्ट रखा है और अच्छी हालत में रखा है, मतलब कि वो एक लेजेंड उस्ताद है। और आंखों के बारे में बताऊं कि ये सियालकोटी कबूतर है, अपनी 3 साल के बाद अच्छी आंख बनानी शुरू करते हैं, जो बढ़िया कबूतर होगा 5 साल में आंख जाके बनती है, उसके बाद इनकी आंख मेंटेन रहती है, बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन आप कसूरियों की जहाँ बात करेंगे या टैडियों की बात करेंगे, आप देखेंगे टैडी जब 5 साल का हो जाएगा ना, उसकी आंख बिगड़नी शुरू हो जाएगी। सर वो क्या रीज़न है? उसमें ज़रात डाले हुए कबूतर क्रॉस से ही बना हुआ ना, प्योरिटी तो नहीं ना। 6 पारा कम से कम 6-7 पारा डाले गए हैं। तो सर ऐसे तो कहा जाता है कि हर एक कबूतर क्रॉस होता है, प्योर कोई नहीं है। क्रॉस, अब क्रॉस आपने कराया गया, ये देखिए ना, आप क्रॉस करा क्या रहे हैं, आप मैली आंख को लाल आंख में क्रॉस कराएंगे तो सत्यानाश तो हो गई, ठीक है ना। मैली को मैली में कराएंगे, कलर ही चेंज होगा ना, बॉडी स्ट्रक्चर तो सर जैसे भी आपने बोला कि ये टैडी में 6-7 ब्रीडें मिली हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर उनमें भी तो काली आंख के कबूतरों का ब्लड डाला हुआ है, तो वो क्यों नहीं है, उसमें है, फिरोजपुरी पर भी डाला हुआ है उन्होंने। तो सर वो क्यों नहीं खराब हुए? वो हुए खराब क्यों नहीं होते, वही तो कह रहा हूँ आपको। 5 साल के बाद इनकी आंखें देखें आप। पर सर अभी इस ये बात कोई भी नहीं कहेगा। आपने आज तक कोई यूट्यूब पे देखी है कोई वीडियो जिसने कहा कि 5 साल के बाद टैडियों की आंख खराब होती है? नहीं नहीं। आप बड़ा टैडी लाएं, उनकी आंखों के ज़रात देखें आप, ठीक, उनकी आंखों के ज़रात देखें पहले के, फिर वो कहेंगे कि जो टैडी कबूतर थे जी हमारे उड़ान के हिसाब से अब इन्होंने उड़ाने बंद कर दी इसलिए ख़राब हो गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप बैठे हुए टैडियों को भी, कटे हुए पट्ठों को भी देख लें, कौन से पट्ठे उड़ा रहे हैं कोई जो दिखाते हैं। तो सर ये क्या रीज़न है कि टैडी इतना मशहूर हो गया अगर ये ख़राब हो रहा है? देखिए एक एडवर्टीजमेंट होती है, देखिए आंखों का जो जिक्र है वो हाँ जी चल रही है। जो आंखों का जो जिक्र आप कर रहे हैं, आंखें जो होती हैं वो कबूतर की जो ज़्यादा क्रास जो है ना, उससे डोरे ज़्यादा बन जाते हैं। वो कहते हैं इसमें 5 रिंग है, 6 रिंग है, वो तो क्रॉस है कबूतर। तो सर पर जो रिंग वाले जानवर हैं वो तो कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। कि ब्लड पड़े हुए हैं ना उनमें, जब ब्लड से ब्लड अच्छा पड़ेगा तो कबूतर तो अच्छे ही होंगे। कसूरियों में सियालकोटी पड़ेंगे, उड़ेंगे तो सही, फिर फिरोजपुरी पड़ेंगे तो सर फिर कसूरी डाल देंगे। तो सर जो इस सियालकोटियों में रिंग होती हैं, किसमें सियालकोटी में रिंग से तो यार आपके क्रॉस में आएगा ना, हल्का कोई कराओगे, प्योरिटी में तो रिंग ही नहीं है। आप वाइट आंख में कौन सा रिंग आ रहा है? आप हरे देखिए, अगर कभी हरा देखा है आपने शाहजहानपुरी, तो उसमें कौन सा रिंग है? और फिर उसमें जो हेल्थ रिंग आते हैं, फलाना रिंग तो टीमना रिंग, जो बताते हैं वो हुमर कबूतरों की जो स्टोरियाँ बना के लोगों ने जो थोड़ी सी पढ़ ली हुई है, उस पर कबूतरबाजी जो कर रहे हैं आज के कबूतरबाज, तो मुझे बताएं उसमें कौन सा रिंग दिखाई देता है? पत्थर आंख में कौन सा रिंग है? तो पत्थर ही दिखाई देगा आपको, कोई रिंग नहीं। मैली आंख में कौन सा रिंग दिखाई देगा? ज़रात हैं बस, रिंग नहीं है। तो रात में मैं कह रहा हूँ ना, ज़रात आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ग्रे आंख में कौन सा रिंग है? लास्ट तक है। अब ठूठ वाले कबूतर, आप पुराने ठूठ वाले देखेंगे तो ग्रे आंख है उनकी, डेडली ग्रे आंख। अब डाउन हो गई, अब रिंग आ गए, क्योंकि हल्का टच डाला उन्होंने, एक रिंग और आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो रिंग आना यानी कि क्रॉस की निशानी है। आप अपने बुरे कबूतर लगा लो रामपुर के ओरिजिनल, ठीक, अच्छी चोंच के बुरे, हम जोंसरे कहते हैं, वो फुलसरे कहते हैं, फुलसरों में। हाँ जी जी। और कोई इसके बारे में बात पूछनी है, पूछिए सर। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक था सियालकोटियों के ऊपर। जी जी। तो सर कोई दौर होता था सियालकोटी कबूतर काफ़ी मतलब कि उड़ने में अच्छे होते थे, तो और आज का भी दौर है सियालकोटियों को डोमिनेट कर दिया टैडी ने। सर इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा कोई नहीं है, उल्टा टैडियों में पर सियालकोटियों का परा, तो फिर वो उड़ रहे हैं। ठीक। आप प्योर कबूतर जितने भी अभी हिंदुस्तान में काफ़ी कबूतर आया, हाँ जी, आप उनकी परवाजें निकालें। ठीक, शौक का ठीक है, शौक पूरा हो रहा है। देखिए पहली बात तो कोई भी अपने प्योर अच्छी हालत में कबूतर देते नहीं है, चाहे पैसे आप जितने मर्जी खर्च लें। कोई आपके अच्छे संबंध है तो कबूतर आपको मिलेंगे। पैसे लोगों ने खर्चे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट तो देखे नहीं उन्होंने। बिल्कुल, रिजल्ट तो उनके आ नहीं रहे कहीं पर भी। सही। उनमें आप टच दें तो फिर देखें, आप कैलेंडर में देख ले, दुबई शुबई में भी देख ले, कौन सा टैडी आपको दिखा रहे हैं। वो फैंसी रखे हुए हैं जो उन्होंने बड़े खूबसूरत, वो कहते हैं हमारे कबूतर ये महंगे बिकते हैं, इसलिए रखे हैं। लेकिन इनका जब ज़्यादा उड़ान में चले जाते हैं कबूतर, वापसी नहीं। ठीक। ये तो उनके बड़े बड़े उस्तादों के अपने स्टेटमेंट है। तो आप उनके देखिए स्लीक जिस्म के जो कबूतर बनाए हैं, जो वो भी उसको भी टैडी कहते हैं, लेकिन पर तो सियालकोटियों का लगा ना। ठीक ठीक। तो झूठ क्यों मारना यार? झूठ मार के क्यों, क्या मिलता क्या? मुझे ये नहीं समझ आती लोगों को मिलता क्या। ठीक। अच्छा सर, मेरा आपसे एक और सवाल है सर, जो ये सियालकोटी जो पुराने जानवर थे, हाँ जी सर, ये भारी जिस्म के थे कि हल्के जिस्म के थे? हल्के छोटे कद काठी में। तो सर जो आजकल बड़े बड़े साइज के आए हैं वो क्या चीज़ है? क्रॉस जब पड़ेगी तो बढ़ेंगे, इनब्रीड होगी तब भी खराबी आएगी। असल में ये इनब्रीडिंग भी की है। जो पुराने उस्ताद थे ना, हाँ जी, वो कबूतर
जो रखते थे ना वो इतने संभाल के, उनमें एक भी कबूतर फालतू नहीं था। सियालकोट एक खजाना कबूतरबाजी का, आज भी मेरे ख्याल में लोगों को, सियालकोट वालों को भी नहीं पता कि हमारे सियालकोट में कितने अच्छे कबूतर हैं। ये एक सच्चाई है, क्योंकि कबूतर एक दूसरे को दिखा के राजी, वहाँ चोरी बहुत ज़्यादा कबूतरों को। ठीक, तो नायाब कबूतर आज भी लोगों के पास है, बड़े बड़े ज़बरदस्त उस्ताद हैं, और उन्होंने कबूतरों को मेंटेन करके अभी भी रखा हुआ है। कम कबूतर रखते हैं, मार देते हैं, उनकी बिठे साफ करके भी बाहर जाकर फेंकेंगे, घर के बाहर नहीं फेंकेंगे, किसी को पता ना लगे कबूतर रखे। और छतों के ऊपर ही रखे हैं, कमरों के अंदर रखे हैं, अपना बेडरूम है, बेडरूम के पीछे रखे होंगे। जो असल कबूतर बाज हैं वो तो दिखाई नहीं देते, नेट पे थोड़ी आते हैं। जो आप नेट पे देखते हो वो बनावटी कबूतर बाज, बनावट के कबूतर बने हुए जो उड़ानों के कबूतर बाज है वो आपको दिखाई दे रही है। असल हालतों के आपको कबूतर बाज दिखाई नहीं देंगे। शेखों वालों का पीछे मैं नाम नहीं लेना चाहता, शेखों वालों का एक इंटरव्यू आया, उसमें मैंने वॉइस में छोड़ा, यार इतना आप नहीं करो कि आपने शेखों वाले जो कबूतर हैं आपने बिल्कुल साफ आके बना दिए। अब जिनको कहते हो आप ये काले मुंह वाले बिल्कुल ओरिजिनल है शेखों वाले। शेखों वालों तो बंद आँखों के कबूतर हैं सर। पर जो बंद आंखों का कंसेप्ट है सर, ये तो चूहे कबूतरों का कंसेप्ट है यार, है उनमें पारी इतने पड़े हैं। वो भी शेखों वाला भी जो कबूतर है, जो शेख साहब जो अभी प्यारे हो गए, बड़े अच्छे इंसान थे जिन्होंने कबूतर चले बनाए हैं। तो देखो जिन्होंने भी कबूतर बनाया वो एक लेजेंड हुए। लेजेंड एक नायाब होते हैं, जैसे कबूतरों में हम कहते हैं, ऐसे इंसानों में जो लेजेंड हुए हैं वो बंदे। तो उन्होंने जब वो कबूतर बनाया आज से 55-60 साल पहले, तो यहीं का कबूतर एक गया था रामपुरी लाल तितरा चंदा खानी कबूतर गया, तो वहाँ जाके उन्होंने पर अपने सियालकोटी डाल के तो फिर बनाए वो यहीं के कबूतर गया हुआ। यहाँ से कबूतर जाना कोई मुश्किल नहीं है, हवा जैसे भी चलेगी हमारे कबूतर सियालकोट चले जाते हैं। ऊपर की हवा आएगी इधर आ जाएंगे, जब भी तूफान चलता है हमारे कबूतर ज़्यादा जाते हैं उस साइड। अच्छा, तो उधर के काम आते हैं। कभी कभी तूफान जो होता है ऊपर वाली साइड आता है। ज़्यादातर ऐसे उड़ान में, सिंपल उड़ान में कबूतर ज़्यादा उड़ता ही जम्मू वाली साइड है, सियालकोट वाला। पूरी बेल्ट आप लगा लें, हनूर से लेके ऊपर तक पंजाब तक अगर आप लगा लें तो कबूतर इनका सारा उड़ता ही साइड है, जो भी नज़दीक पॉइंट पड़ते हैं इनके। तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को कम पता, लोगों का कंसेप्ट ही नहीं है। वो जम्मू को ऐसे सोचते हैं जैसे इधर ठंड पड़ रही है बड़ी, कश्मीर है ये, तो कश्मीर तो जैसे 300 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल, तो कश्मीर में भी गोल हवाएं चलती है, जम्मू में भी गोल हवाएं हैं, और सियालकोट में भी गोल हवाएं। तो जितना कम्पैक्ट कबूतर होगा, जितने छोटे साइज का कबूतर होगा, हल्के से गलाई होगी अगर परों में, तो वो नायाब कबूतर है यहाँ के लिए। तो लोग अब धीरे धीरे, देखिए मैं तो बोलना नहीं चाहता था, ये वीडियो जो बनी है ये वीडियो इसलिए है कि लोगों से जो थोड़ा कंसेप्ट है जो हटे, थोड़ा सा आंखों से थोड़ा सा पर्दा, झूठ का पर्दा हटना चाहिए। ठीक है, बटेरा है, बटेरे को बटेरा कहेगा, गलोदू है, गलोदू को गलोदू कहेंगे, चपरे हैं, चपरे बनाए हैं सियालकोट वालों ने, लेकिन उनमें मेहनत अगर की है तो बनाया, बताना भी चाहिए ना क्या मेहनत की है। कबूतर तो इधर उधर के ही थे, तो कबूतर तो सारे जहाँ के भी आप हिंदुस्तान में जहीं पर भी लगा दो, पाकिस्तान एक जुट मिला के, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जब बराबर था, तो ये तो राजा महाराजाओं का यार शौक था, नवाबों का शौक था, रॉयल फैमिलीज का ही शौक था। तो जो उनके पास कबूतर हुआ करते थे वही बटे हैं ना आगे पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो रॉयल बंदा वही है जिसके पास 4 गाड़ी हैं, 5 मंजिला मकान बना दी है। सही बात, ठीक है ना। आज तो पैसे से यार रॉयल बंदा, यही बात आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बस हमारे में ये रियलिटी है कि हम कभी, हमारे में झुकाव नहीं है, हमारे में झुकाव नाम की कोई चीज नहीं है। झुकाव इसलिए नहीं है क्योंकि देखा हुआ है, बचपन से देखा हुआ है बड़ा कुछ। तो कबूतर भी अगर रखे हैं मैंने बचपन से ही हजारों की तादाद में रखे कबूतर। ये थोड़ी था कि मैं बच्चा था या 6वीं पढ़ता था तो मेरे पास 5 कबूतर थे, 10 कबूतर थे। कबूतरों की एक बड़ी तादाद थी मेरे को, ठीक है ना। तो मेहनत की है, मेहनत आगे देखी है, बड़े बड़े लोगों से बातचीत की है। और मैं कभी भी, देखिए अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट अगर लूँगा ना आपको रामपुर का, रामपुर से मैंने अगर एक उस्ताद से बात नहीं की है, 10 उस्तादों से बात करके फिर मैं रिजल्ट लाता हूँ। मैं कभी भी एक उस्ताद की बात पूरी तरह से नहीं मानूंगा। 10 उस्तादों की बात को मिश्रित करके 7 की बात अगर मिलती जुलती होगी, अगर उसको ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, उस पॉइंट को करूँगा हाँ जी ये पॉइंट सही है, फिर घर में लाऊंगा कबूतर, उसके बाद देखूंगा उनका रिजल्ट भी देखूंगा, हर चीज़ देख के। जैसे कि उड़ाने वाले अभी भी आप देखो डेरों के ढेर हमारे पास पड़े हैं, तो कबूतरों में हम करते रहते हैं। जब भी मैं क्रॉस कराता हूँ, कुछ भी कराता हूँ, तो उनकी परवाजें भी हम चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करता हूँ छत के ऊपर। मैं अपने शागिर्दों को तो बताता नहीं, ये चीज़ें नहीं कहूँगा कि भाई ये वाली नस्ल आप टेस्ट करो, वो तो कबूतर सत्यानाश कर देंगे कबूतरों का, ठीक है ना। बड़ी नस्लें खुद मैं अपने घर में टेस्ट करता हूँ, जब उनके रिजल्ट देख लिए, हाँ जी रिजल्ट अच्छा आ रहा है या इनमें कोई कमी पेशी तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है। उड़ाने कमी पेशी कुछ नहीं होती, उड़ानों में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, उड़ाने यानी कि स्लो हो जाती है। नस्लों में गिरावट भी कोई नहीं होती, क्योंकि मेरे हाथ से जो जोड़े लगे हैं तो क्या गिरावट होगी। अगर उसमें तेज़ी लानी है, कोई परों में लानी है, कोई तेज़ करना है या छोटा कम्पैक्ट करना, तो उसको मैं देखता हूँ। बाकी असल हालत में भी कबूतर कई बार उड़ा के देखने पड़ते हैं, ठीक, बड़े कबूतरों को भी रिजल्ट देखने पड़ते हैं। और कोई बात? अच्छा, तो सर जो हमारे सवाल जवाब थे हमको काफ़ी अच्छे आगे से इन चीज़ के जवाब मिले,
तो सर काफ़ी बढ़िया लगा आपसे बात करके, और काफ़ी हमारे सारे जो एक मिसकंसेप्ट थे वो दूर हो गए। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को गाइड करने के लिए। कहूँगा अगर किसी को कोई बहस बजाई करनी है, सभी के पास मेरा नंबर है दुनिया जहान में। ठीक है ना। अगर वो कोई सियालकोटी भी कोई बातचीत करना चाहता है, उसमें कोई किसी को गाली नहीं मैंने दी है। सिर्फ एक चीज़ बताइए, अगर उनके पास कोई जवाब है बटेरों का, दुनिया का, कि ये कहाँ से किस बंदे से आए थे, 70 साल पहले की बात नहीं, मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि कहाँ से आए थे, तो मुझे भी ज़रूर बताया उस खानदान का नाम क्या। अगर हमारे कबूतर वहाँ पर रह गए हैं, अगर इसी करके भी हमारे कबूतर रहे हैं, तो मैंने ये नहीं बोला कि वहाँ रह गए तो रह गए। ठीक है ना। जब जैसा की डेथ हो गई तो वो कबूतर वहीं पर रह गए, जब पार्टीशन हुआ तो रह गए वहाँ पर कबूतर, वो बट गए ना फिर कबूतर। बिल्कुल। जो हमारे सेवा करने वाले बंदे थे, जितने बंदे थे घर में, जितने बंदे थे वो ले गए कबूतर। उनको कॉन्सेप्ट था कबूतरों को, अच्छे अच्छे कबूतर ले गए वो, बाकी कुछ हमारे भी किए होंगे, तो वही कबूतर आगे पीछे होंगे ना। तो सर आपका एट द एंड बोलने का ये मतलब है कि जो सियालकोट के कबूतर हैं सर, वो जम्मू सियालकोट के एक ही कबूतर है यार। दिमाग से एक बात निकाल दो, एक दिमाग में ये जो कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट डाला हुआ है लोगों ने कि सियालकोटी एक अलग ब्रीड है, जम्मू में कोई ब्रीड नहीं है, या यहाँ अमृतसर होते थे तो लाहौर में कोई ब्रीड नहीं है। अमृतसर में उल्टी ज्यादा अच्छी कबूतरबाजी थी, लाहौर में कम थी। ठीक। आज लाहौर में बहुत ज्यादा कबूतरबाजी है, उसके मुकाबले अमृतसर में कम है। देखो कई जगह कबूतरबाजी कम हो जाती है, किसी जगह बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। तो 47 से पहले जम्मू में ज्यादा कबूतर ज्यादा अच्छे थे। सही बात। 47 के बाद उधर ज्यादा अच्छे होने चाहिए। यहाँ से माउंटेन फैमिली जो 47 में यहाँ से ज्यादा पलायन कर गई। ठीक। मैंने ये थोड़ी कहा, डोगरा डायनेस्टी में सारे भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सारे आते हैं। ठीक। तो जो रॉयल फैमिलीज के कबूतर आए थे, जो जिनको कबूतरों का शौक था, उनके पास बड़े बड़े अच्छे कबूतर। ठीक। ये एरिया तो सारा आपको पता है, जितने भी वजीरों के एरिया हैं सारे, ऊपर वार्ड नंबर 1 पड़ता है, यहीं से शुरुआत, महल भी यहीं पर है, पैलेस भी यहीं पर है। ठीक। हमारे एरिया में ही है। तो जम्मू तो बाद में बढ़ा, अब तो जम्मू बहुत बड़ा हो गया। ठीक। तो जो सच्चाई है वो मैंने बताई है। किसी को अगर कड़वी लगती है, कईयों को कड़वी लगती है, कईयों को मिर्ची लगती है, पानी पिए, मैं पानी पिलाने को तैयार हूँ, ठंडा पानी पिलाऊंगा आपको। ठीक है ना। अगर आपके पास कोई सवाल जवाब है, कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट है, मुझे दें, मैं क्लियर करूंगा, माजरत भी कहूंगा। मैं यही बात कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है कबूतरबाजी में, मैं वो कहेंगे जी फलासरी मार दीजिए अपनी। लोगों को जो ये बोलने वाले हैं, वो जुम्मा के कबूतरबाज हैं, उन्होंने कबूतरबाजी नहीं देखी हुई है। तो जो बातें करते हैं वो ज्यादा बड़े कबूतर परवर नहीं है, वो ऐसे कबूतरबाज हैं जो ना नाक के, जिन्हें कबूतरबाज हम कहते हैं, कबूतरों के शौकीन है, छोटे मोटे। तो यही सवाल उल्टे सीधे करेंगे। जो बड़े अच्छे खिलाड़ी होंगे वो बात सुनेंगे, बातचीत करेंगे, जिसको बातचीत करने का शौक है करे वो। ठीक है ना। सभी का नंबर है, सभी ग्रुप्स में हूँ। ओके सर। ठीक है जी, इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। एक और वीडियो के साथ नमस्कार।